हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग अच्छा से रिवीजन करते होंगे और प्रैक्टिस सेट हमेशा लगाते ही होंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट 25 होगा। तो चलिए जो है आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम आपका जो है 7 तारीख को है। और जो है जिन भी फ्रेंड्स जो है घर जिनका दूर हो वो तो निकल भी गए होंगे। और एग्ज़ाम में जो है बिल्कुल हमें नर्वस नहीं होना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, OMR सीट को क्या करना है, भरना है, गोला भरना है। जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे भरते जाना है। फिर सावधानी पूर्वक जो है हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन समझ में ना आए तो 1-2 बार ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पे जो है आंसर डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन को अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको आंसर आराम से आ जाएगा। कभी कभी जो है हड़बड़ी में क्वेश्चन आप लोग गलत पढ़ते हैं और आंसर गलत दे देते हो। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर जाके हमें आंसर देना है, गोला भरना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज जो है पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये आपका प्रैक्टिस 25 होगा। तो पढ़ते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ये देखिए, काज, आखर, कान, वायु। तो आप जानते हैं वायु जो है तद्भव नहीं है। डी नंबर, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है। सही आंसर क्या हो जाएगा, विसल देव रासो। विसल देव रासो की नायिका है। आगे चलते हैं, कुवलय माला के रचनाकार का नाम पूछ रहा है। तो कुवलय माला के रचनाकार उद्यतन सूर्य। कौन है, उद्यतन सूर्य। आगे चलते हैं, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था न जयसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है, यह कथन जो है आचार्य शुक्ल जी का है। किसका है, आचार्य शुक्ल जी का। आगे चलते हैं, गहनों से लद कर कोई स्त्री सुंदर नहीं होती, सुंदर नहीं बनती, घृणा की पात्र बनती है। यह कथन जो है या यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, कूटस से, महाजनी सभ्यता से, कफन से, कोई नहीं से। तो ये महाजनी सभ्यता से लिया गया। कहाँ से, महाजनी सभ्यता से। ईश्वर तुम्हें विद्या और कला की संपत्ति दी है तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है कि उसे जन समाज की सेवा में लगाओ। यही नहीं कि उसे जन समाज पर हुकूमत चलाओ, उसका खून चूसो और उसे उल्लू बनाओ। तो यह कथन जो है कहाँ से लिए गए हैं, यह पंक्ति कहाँ की है, गोदान की है, कफन की है, महाजनी सभ्यता की है, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका हो गया महाजनी सभ्यता। आगे चलते हैं, महाजनी सभ्यता की आत्मा किसे कहा गया। पूछ रहा है कि महाजनी सभ्यता की आत्मा किसे कहा गया। छायावाद को, व्यक्तिवाद को, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद को। तो ये व्यक्तिवाद को, किसको, व्यक्तिवाद को। बी आंसर होगा। अच्छा, प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता किसे कहा है। पूंजीवादी सभ्यता को, प्रजातांत्रिक, निरकुंश या समाजवादी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पूंजीवादी सभ्यता, किसी पंजीवादी को। आगे चलते हैं, इस महाजनी सभ्यता ने नए नए नीति नियम गढ़ लिए हैं। उनमें से एक है समय ही धन है। पंक्ति कहाँ से ली गई है, कुटस से, बिगड़ैल बच्चे से, महाजनी सभ्यता इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महाजनी सभ्यता। सी नंबर आपका सही है। आगे चलते हैं, जिनके पास पैसा है वह न देवता स्वरूप है, उसका अंतःकरण कितना ही काला क्यों न हो। यह कथन किसका है, इसे पूछ रहा है ये कथन किसका है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका प्रेमचंद जी का है। ये कथन कहाँ का है, प्रेमचंद जी का। आगे चलते हैं, भारती वंदना कविता के रचयिता का नाम पूछ रहा है। आप जानते ही होंगे भारती वंदना जो कविता है वो किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। आकाशदीप कहानी का पात्र नहीं पूछ रहा है। देखिए, बुधगुप्त, चंपा, जया, ये तीनों आकाशदीप कहानी के पात्र हैं, लेकिन रामगुप्त नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, रामगुप्त ध्रुव स्वामी का है। आकाशदीप कहानी में चंपा के पिता क्या कार्य करते थे। देखिए, वाणिक मणिभद्र की नौका पर प्रहरी, व्यापारी, विदेश में रहते, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चंपा के पिता वाणिक मणिभद्र की नौका पर प्रहरी करते थे। ए नंबर क्या होगा, ए। आगे चलते हैं, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपुत मातृभूमि की रुकुन सुर साहसी। इन काव्य पंक्तियों की रचनाकार का नाम पूछ रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पथ, जयशंकर प्रसाद।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। ये है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी सपूत मातृभूमि की रुकुन सुरसासी। कहाँ से है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो कविता है आपके सिलेबस में लगी हुई हिमाद्री तुंग सिंह से। आगे चलते हैं, ये देखिए प्रसाद जी की किस कविता में भगवान बुद्ध के धर्म और ज्ञान का वर्णन है। 15 नंबर का हिमाद्री तुंग सिंह से अरि वरुणा की शांत कछार तुमुल कोलाहल कलह में मेरी नाविक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अरि वरुणा की शांत कछार, बी नंबर। आगे चलते हैं, थोड़ा ब्लर है फ्रेंड्स, आप लोग मैनेज कर लेंगे आशा करती हूँ। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल चेतना थकसी रही तब मैं वलय की बात रे मन। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, ये देखिए यह जो है पंक्ति किस कविता से ली गई है पूछ रहा है। तो किस कविता से ली गई है बताइए, अरि वरुणा की शांत कछार तुमुल कोलाहल कलह में या फिर जागरी हिमाद्री तुंग सिंह से। तो सही आंसर होगा तुमुल कोलाहल कलह में, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए 15 नंबर का भी प्रसाद जी की किस कविता में भगवान बुद्ध के धर्म का और ज्ञान का वर्णन है, ये भी अरि वरुणा की शांत कछार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 15 का बी है और 16 का क्या हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कलह में। आगे चलते हैं, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से जहाँ सृजन करते मेला से अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। पंक्ति है, ये पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है पूछ रहा है, जागरी हिमाद्री तुंग सिंह से मेरे नाविक या तुमुल कोलाहल कलह में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरी नाविक कविता जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित वहाँ से ली गई है। आगे चलते हैं, छोड़कर जीवन के अतिवाद मध्य पथ से लो सुगति सुधार। पंक्ति किस कविता से ली गई है, तुमुल कोलाहल कलह में जागरी अरि वरुणा की शांत कछार कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अरि वरुणा की शांत कछार से पंक्ति जो है ली गई है। उन्हीं जीवन घाट यो की मैं सरस बरसात रे मन। पंक्ति के कवि पूछ रहा है, महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, निराला जी हैं। तो यह जो है जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है और कौन सी कविता से, तुमुल कोलाहल कविता से भी ली गई है। आगे चलते हैं, प्रसाद जी ने किस कविता में भगवान बुद्ध के धर्म और ज्ञान का वर्णन किया है। ये देखिए भगवान बुद्ध के धर्म और ज्ञान का वर्णन पूछ रहा है, तो आप जानती हैं कौन सी कविता है, अरि वरुणा की शांत कछार, अरि वरुणा की शांत कछार। आगे चलते हैं, इंद्र जिमी जम पर बाड़ो सुअम्ब पर। पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, तो ये भूषण जी की पंक्ति है। किसकी है, भूषण। आगे चलते हैं, प्रथम भेंट अंतिम भेंट हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये जो है रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और इसमें बिट्टू नाम के जो है एक महिला या एक स्त्री का जो है चित्रण किया गया है। आगे, प्रसाद जी की रचना जो है राजनीति का बंटवारा किस विधा की रचना है, व्यंग्य है, कहानी, कविता, उपन्यास। तो सही आंसर व्यंग्य है। क्या है, व्यंग्य विधा है। वयोवृद्ध भैया जी क्या बनना चाहते थे, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, देशभक्त, इनमें से कोई नहीं। तो भी राष्ट्रपिता बनना चाहते थे। क्या, राष्ट्रपिता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित बादल राग कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, सही आंसर परिमल होगा। क्या होगा, परिमल से लिया गया है। आगे चलते हैं, कविता बादल राग में बादलों को किसका प्रतीक बतलाया गया है, शांति का, शीतलता का, क्रांति का, कोई नहीं। तो सही आंसर क्रांति का प्रतीक। किसका, बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया गया है। आगे चलते हैं, कविता बादल राग में कवि किसके शोषण की बात कर रहा है, ये देखिए, अमीरों द्वारा पूंजीपतियों के शोषण की, पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण की, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण की इसमें बात कर रहा है, बी नंबर। आगे, निराला जी ने जो है किस कविता में अपने जीवन की निराशा को अभिव्यक्त किया है,
स्नेह निर्झर बह गया बादल राग, सरोज स्मृति कोई नहीं। तो स्नेह निर्झर बह गया में सरोज स्मृति तो अपनी बेटी की याद में उन्होंने ये कविता लिखा था। इसका आंसर ए होगा। चिर महान कविता में कवित्री ने किसकी महानता का वर्णन किया है? अपने जीवन की महानता, अपने प्रीतम की महानता, हिमालय की महानता, कोई नहीं। तो सही आंसर सी होगा, हिमालय की महानता। सुधि मेरी आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खली। यह कविता में जो है, यह कविता की पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद जी की है, महादेवी वर्मा जी की है, पंत जी की है, कोई नहीं। तो सही आंसर बी होगा, महादेवी वर्मा जी की है। आगे चलते हैं। गबन उपन्यास की समस्या क्या है? गहनों के प्रति पत्नी का लगाव, डी नंबर सही आंसर है। और गबन उपन्यास में किस गहने के लिए जालपा जिद करती है? चंद्रहार के लिए। किसके लिए? चंद्रहार के लिए। आगे चलते हैं। गदल कहानी में गदल की आयु लगभग कितनी थी? आप जानते ही होंगे 45 वर्ष थी। कितनी? 45। कलगी बाजरे की कविता अगेर जी की किस काव्य संग्रह से ली गई है? बताइए। सही आंसर क्या होगा? हरी घास पे क्षण भर। क्या? हरी घास पे क्षण भर। अकाल और उसके बाद कविता में चित्रण है। क्या चित्रण है? तो भूख से जूझते परिवार का, क्योंकि अकाल पड़ गया था और अकाल की वजह से जो है किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा था, क्योंकि अन्न ही नहीं था घर में, तो चूल्हा कैसे जलेगा? तो भूख से जूझते परिवार का चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। काव्यपंथी के रचनाकार का नाम पूछा है। नागार्जुन जी हैं, शमशेर बहादुर जी हैं, कुंवर नारायण जी हैं, कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नागार्जुन जी की कविता है। किसकी है? नागार्जुन जी की। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? बताइए। मानवता का, व्यष्टि चेतना का, समष्टि चेतना का, कोई नहीं। सही आंसर व्यष्टि चेतना का। क्या होगा? व्यष्टि चेतना का दीप। बादल को घिरते देखा है कविता काव्य संग्रह में संकलित है। युगधारा में तुमने कहा था भस्म अंकुर, कोई नहीं। युगधारा में। किसमें? युगधारा में। तमस उपन्यास को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी। आप जानते ही हैं तमस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तमस उपन्यास में अंधेरा प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग और सांप्रदायिक विभिषिका का। किसका प्रतीक है? अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग और सांप्रदायिक विभिषिका का। ए नंबर सही आंसर है। तमस उपन्यास में जो है कौन सा पात्र जिसे सांप्रदायिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है? रणवीर है। कौन है? रणवीर। आगे चलते हैं। हरनाम सिंह और बंतो किसके घर जाकर पनाह लेते हैं? एहसान अली के घर जाकर। किसके घर? एहसान अली के घर जाकर भी लोग पनाह लेते हैं। उसकी पत्नी फिर मदद भी करती है उसे। कफन कहानी में ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, ये गीत जो है कौन गाता है? ये गीत कौन गाता है? घिसू गा रहा है, माधव गा रहा है, घिसू और माधव गा रहा है, कोई नहीं। तो यह गीत जो है घिसू और माधव दोनों मिलकर गा रहे होते हैं। आगे चलते हैं। कफन कहानी में घिसू को जमादार साहब कितने रुपए देते हैं? 5 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, कोई नहीं। तो कफन कहानी में जो है जब घिसू जाता है सबसे पहले जमींदार के पास, जमींदार उन्हें 2 रुपये देते। कितने? 2। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। यह कथन जो है किस कहानी से है? पुरस्कार से, ममता से, आकाशदीप से, कोई नहीं से। तो ये आकाशदीप से है। किससे है? आकाशदीप से। परायसु कहानी में उर्मिला किस चीज़ की नौकरी करती थी? नर्स की, बैंक की, टीचर की, कोई नहीं। तो टीचर की नौकरी करती थी। किस चीज़ की? टीचर की। उर्मिला टीचर थी। उर्मिला को नौकरी के रूप में कितने रुपए मिलते थे? 60 रुपये। बी नंबर सही है। कितने? 60। कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है का पंक्ति के रचनाकार का नाम पूछा है। अज्ञे जी द्वारा रचित एक कविता की पंक्ति है। कभी बासन अधिक छूट जाने से, अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। अज्ञे। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 4 गीत हैं। कितने? 4।
यौवन तेरी चंचल छाया, यह गीत किस नाटक से लिया गया है? यह गीत जो है आपका किस नाटक से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी नाटक से। किसे? ध्रुव स्वामिनी। मुझ में रक्त की तरह, यहाँ से स्टार्ट है फ्रेंड। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। यहाँ मैं उपहार, सबसे पहले ये होगा, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है, उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। यह कथन किसका है? कोमा का है, मंदाकिनी का है, ध्रुव स्वामिनी का है, कोई नहीं का है। तो ये कथन ध्रुव स्वामिनी का है। जब रामगुप्त उसे जो है भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो ध्रुव स्वामिनी बोलते हैं कि मैं जो है कोई भी उपहार में देने की वस्तु नहीं हूँ। ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है। आगे चलते हैं। प्रकट का विलोम शब्द पूछ रहा है आप लोगों से। प्रकट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गुप्त। आगे चलते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो तरंगनी और तटनी है, इला नहीं है। क्या है? इला नहीं है। मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाच्य पूछ रहा है, वाक्य में वाच्य है, तो मनोज पुस्तक पढ़ रहा है, कर्ता काम कर रहा है, तो कर्तृवाच्य हो गया बी। द्वंद्व समास का उदाहरण पूछ रहा है आप लोगों से। प्रतिदिन है, बेकाम है, भूखा प्यासा कोई नहीं, तो भूखा प्यासा होगा, बी हो गया। अनल अनिल श्रुति संभिनार्थक शब्दों का अर्थ पूछ रहा है, क्या होगा? ये हो गया अनल, मतलब जानते ही हैं, अनल मतलब हो गया क्या? अनल मतलब हो गया यहाँ पे आग होता है, और अनिल मतलब वायु हो गया। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? 56 का ए आपका अग्नि और वायु आपका सही हो गया, ए नंबर। वाग जल का संधि विच्छेद पूछ रहा है। वाग जल संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाक प्लस जल, वाग जल बन गया, बी नंबर। किस शब्द में जो है दीर्घ स्वर संधि नहीं पूछ रहा है? ये देखिए, किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो महाशय में भी है, और यहाँ पे महोत्सव इसमें भी है, महाजोड़ उत्सव हो गया। तो ये पितरीन में जो है दीर्घ स्वर संधि नहीं है, सी नंबर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाक्य है? ये देखिए, है पूछ रहा है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ये तो नहीं है। लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता, तो ये है बी नंबर। क्या हो जाएगा? 58 का आपका बी। 58 का आपका क्या हो जाएगा? 59 का आपका बी होगा। आगे चलते, संयुक्त वाक्य पहचानना है, पहचानिए। देखिए, माधवी और विनीता मधुर गीत गा रही हैं। तुमने पढ़ना सीखकर अपना काम पूरा कर लिया। मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो, तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। और लगा है, ये क्या हो गया आपका सी। ये देखिए, सी नंबर आपका सही है। ये देखिए, रुकिए, कहाँ चला? सी नंबर आपका जो है सही आंसर है। ये संयुक्त वाक्य पहचानना है, तो इसमें ये मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो, 60 का सी आंसर सही हो गया। त्रिलोचन में किस समास की योजना है? बताइए। त्रिलोचन तो द्वंद्व समास है, कर्मधारय द्विगु, यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं सही है। त्रिलोचन मतलब हो गया तीन, जिसका तीन आँखों वाले, जिसका 3 लोचन हो, किसे कहा जाता है त्रिलोचन? तो शंकर भगवान को कहा गया है, एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, बहुब्रहु, तो कोई नहीं है इसमें आंसर, तो इसलिए डी लगा देंगे, बहुव्रीहि समास हो जाएगा ये आपका। तो इस तरह से आज कुल आपको 61 प्रश्न थे फ्रेंड्स। तो आज का प्रश्न हल करके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिन भी फ्रेंड्स को जो है इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स आज घर से निकल गए हैं उनको ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम को एकदम शांति से देना है, और जो है क्वेश्चन को अच्छा से पढ़कर एग्ज़ाम को सब अच्छा होगा फ्रेंड्स। आप लोग बस धैर्य से आप एग्ज़ाम को दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।